हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। अभी ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम जो है इसका एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। यहाँ पर मैग्नीशियम का आपका एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ों को लिखेंगे और राइट हैंड साइड की चीज़ों को लिखेंगे। LHS में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं? मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में भी क्या है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का कितना एटम यहाँ प्रेजेंट है? 1। ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है? 2। RHS की बात करी जाए तो मैग्नीशियम का 1 एटम प्रेजेंट है यहाँ पे और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम तो आपको ऑलरेडी बैलेंस हो रखा है, यहाँ भी एक ही एटम है मैग्नीशियम का और RHS में भी एक ही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है LHS में और RHS में क्या है? ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो इसको हमें 2 बनाना है, ठीक है। तो 2 बनाने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसे हमें 1 को यहाँ हमें 2 बनाना है, ठीक। तो क्या करेंगे? इस 2 को इस ऑक्सीजन के आगे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे लिखने का मतलब ये नहीं है कि इस ऑक्सीजन के जस्ट आगे यहाँ पर लगाएंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। पूरा जो आपका यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है MgO उसके फ्रंट में लगाएंगे, उसके आगे लगाएंगे 2, ठीक है। तो ये बन गया अब ऑक्सीजन के 2 एटम। अब यहाँ पर देखिए Mg का यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर मैग्नीशियम का अब 2 एटम हो गया, क्योंकि ये जो आपने 2 यहाँ पर लिखा है ये अब इस पूरे पर अप्लाई हो रहा है। मतलब यहाँ मैग्नीशियम का भी 2 एटम है और ऑक्सीजन का भी 2 एटम है। तो अब हमें क्या करना होगा? इस मैग्नीशियम को भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, इसके भी 2 एटम बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ भी 2 एटम है। तो ये रिएक्शन अब आपका बैलेंस इक्वेशन बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS और RHS की चीज़ों को लिख लेते हैं। यहाँ देखिए कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है? सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर सल्फर है, ठीक है। सोडियम के कितने एटम है यहाँ पर? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, यानी टोटल 5 है। हाइड्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है? 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी 3 एटम प्रेजेंट है इसके। सल्फर का कितना एटम प्रेजेंट है? तो 1 ही है यहाँ पर, ठीक है। RHS में आ जाते हैं। यहाँ देखिए सोडियम और क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन और क्या है? सल्फर और क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। इसको आप ऐसे यहाँ सीक्वेंस में भी लिख लीजिए जैसे यहाँ लिखा है, तो आपको सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। सोडियम देन ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने लिया फिर हाइड्रोजन देन सल्फर। सोडियम का यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 यहाँ और 1 यहाँ, यानी 5 एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है, सल्फर का यहाँ पर 1 एटम प्रेजेंट है। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ देखिए सोडियम का 1 एटम प्रेजेंट है, यहाँ सोडियम के 2 एटम प्रेजेंट है, क्लियर है। तो अब इसे भी हमें क्या करना है? 2 बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इस सोडियम के आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ हमने 2 लगा दिया। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर हमने 2 लगाया, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 2 ये और यहाँ पे 4, यानी ऑक्सीजन के अब यहाँ पे 6 एटम हो चुके हैं, क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के अब यहाँ पर 6 एटम हो चुके हैं। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के अभी 5 ही एटम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 हो गया और यहाँ पर 5 है, तो एक आपका इवन नंबर आ रहा है 6 और 5 ऑड नंबर। तो अभी अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो पहले इसको स्किप करके हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे अब 2 एटम यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन के यहाँ 4 एटम हो चुके हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 ही एटम है, ठीक। तो इसको भी हमें 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर इस हाइड्रोजन के आगे आप 2 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के यहाँ 4 एटम हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4।
तो अब ये हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब आते हैं, सल्फर का यहाँ एक ही एटम है, ठीक है, और यहाँ पर भी सल्फर का एक ही एटम है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ऑलरेडी बैलेंस है। अब आते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का, देखिए यहाँ पर क्या था 6 एटम और यहाँ पर ऑक्सीजन के 5 एटम थे। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 6 एटम, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 यहाँ पर, और जैसे ही हमने इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर लगाया, वैसे ही ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये 2 इस पर भी अप्लाई हुआ, तो अब यहाँ पर भी टोटल 6 ऑक्सीजन के एटम्स बन गए। यहाँ देखिए 4 ये ऑक्सीजन के एटम और 2 ये ऑक्सीजन के एटम, तो ये अपने आप अब बैलेंस हो गया। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आपको दिख रहा है, एक इवन और एक और, तो उसको स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे आप बढ़ जाइए, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस होता दिख जाएगा। अब चेक करते हैं, यहाँ देखिए सोडियम के 2 एटम है, यहाँ भी सोडियम का 2 एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 2 और 4 यानी 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन देखिए 4 और ये 2, 6, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम और यहाँ 2 यानी 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम। सल्फर क्या यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है, तो अब ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बैलेंस हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीज़ों को लिख लीजिए। ये इसलिए लिखते हैं ताकि आपको सॉल्व करना इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आयरन, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी क्या है आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन का यहाँ पर Fe का एक एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है। यहाँ देखिए Fe के 3 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट है। इसको बैलेंस करना है। यहाँ देखिए Fe का एक एटम है, यहाँ Fe का 3 एटम है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले Fe को आपको 3 बनाना है। तो क्या करेंगे, सिंपली आप इसके आगे 3 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया 3Fe। यहाँ आ जाइए, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है, तो ये ऑलरेडी आपका बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है। यहाँ देखिए 1 है और यहाँ पर 4 है, तो इसको भी हमें क्या करना है 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ हम 4 लगा देंगे, ठीक। 4 आपने लगा दिया तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन के एटम, लेकिन यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 × 2 यानी 8 हाइड्रोजन के यहाँ पर एटम हो गए आपके। क्लियर है। यहाँ पर हाइड्रोजन के अभी भी 2 ही एटम है, इसको भी हमें 8 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ अगर हम 4 लिख देते हैं तो 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए Fe के 3 एटम, यहाँ पर भी Fe के 3 एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन के यहाँ भी 8 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो अब ये रिएक्शन आपने जो बैलेंस किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरीके से कोई सा भी आपको रिएक्शन दे दे, केमिकल इक्वेशन दे दे बैलेंस करने के लिए, तो आप इसी तरीके से LHS और RHS में उसको डिवाइड करके सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, कितने कितने उसमें एटम्स प्रेजेंट है, और उसको पार्ट वाइज करके आप ऐसे ही बैलेंस कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।